नमस्कार दोस्तों, A to Z इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद कासगंज के सहावर तहसील के ग्राम सादिकपुर में, जहां पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रतन जी मौजूद हैं। यहां पर लोगों के बीच चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर थोड़े दिन पूर्व भी एक घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं। इसी बीच उनका आना अचानक यहां पर हुआ है और लोगों के बीच चर्चा कर रहे हैं। लेकिन खास बात मैं आपको ये बता दूं, जब इनका यहां पर अचानक ही दौरा हुआ है तो पुलिस प्रशासन एकदम अलर्ट हो गया है। चारों तरफ मैंने जो तस्वीरें आपको A to Z इंडिया न्यूज़ पर दिखाई, उसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कहीं ना कहीं लोगों में न्याय के प्रति एक भावना रहती है कि सभी को न्याय मिले। इसी को लेकर के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के विजय रतन जी लोगों के बीच चर्चा कर रहे हैं। आइए उनसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रतन जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका अचानक यहाँ पर एक प्रोग्राम सेट हुआ और वो अचानक यहाँ पर आए। सर, किस तरह का ये अचानक दौरा हुआ है आपका? देखिए, मुझे जानकारी मिली थी कि हमारे लोगों के साथ बर्बरता हुई है। अब क्योंकि सच जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम पर आरोप भी लगने लगे हैं समाज के लोगों पर कि हमारे लोग झूठ बोल देते हैं। तो मैंने देखा कि महिला, बूढ़ी महिला, जो 60 साल की महिला, उनके पैरों पर चोट है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पीट कर जेल डाल दिया गया है। कुछ का ये कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, जिनका इस मामले से मतलब नहीं होता, जो सिर्फ अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, उन्होंने भी आम जनता के ऊपर हाथ उठाया है। तो ये निंदनीय है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में ये सब कुछ है, एक तरफ हमारे पैर धो के पी रहे हैं, एक तरफ हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो भीम आर्मी सुनने के लिए है, ये सरकार भी जाने, प्रशासन भी जाने। तो कहीं ना कहीं अन्याय हुआ लोगों के साथ। बिल्कुल अन्याय हुआ, साफ दिख रहा है। ये साफ दिख रहा है कि अन्याय हुआ है और उल्टा हमारे लोगों को पीट कर जेल डाल दिया। देखिए, जिन लोगों ने गलत किया है उनके पक्ष में भीम आर्मी कभी नहीं रहती, मैं भी नहीं रहता। अगर किसी ने गलत किया है समाज के व्यक्ति ने, वो जेल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग निर्दोष थे, घर में बैठे हुए पढ़ाई कर रहे थे, जो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, उनको पीट कर जेल डाला गया। ये कहाँ का न्याय है? महिलाओं को डाल दिया गया। अच्छा, आपका अचानक दौरा हुआ है, बीच में कहीं रास्ते में कहीं आपको रोका गया? अरे सभी जगह रोका गया है। हमारे साथ जो लोग आए हुए थे वो तो सब लोग पीछे ही हैं, सड़कों पर खड़े हुए हैं। भाई, हम 5 लोगों को, 6 लोगों को मुश्किल से परमिशन दी गई है आने की, और उसके बाद भी हमें एक आ जा रहा था कि आप साइन कीजिए पहले। तो मैंने पूछा भी, वहाँ SDM महोदया थी और हमारे साथ CO महोदय थे। मैंने उनसे पूछा भी कि साहब, जब हम 144 धारा का उल्लंघन नहीं कर रहे, आपने जैसा कि बता दिया, मैं समय एग्री हो गए हैं, तो ये इस पर साइन कराने का हमारा क्या मतलब है? तो मुझे कुछ मिला के मतलब ये लगता है कि वो नहीं चाहते थे कि मैं आकर के अपने लोगों से मिलूं, इनकी समस्या जानूं। किस बात पर विवाद हुआ था 4 अगस्त की घटना में? देखिए, तथागत बुद्ध की मूर्ति को लेकर के शायद विवाद हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि तथागत बुद्ध की मूर्ति वहाँ रखी जानी थी, उसको लेकर विवाद हुआ। और यहाँ पर जो पीड़ित है उनका ये कहना है कि तथागत बुद्ध की मूर्ति को, उसका निरादर भी किया गया। जी, ये इनका कहना है। और कुछ साथियों ने मुझे ये भी बताया, क्योंकि गांव का एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है ना, पुराने लोगों का वो वीक है, ये मैंने देखा। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा, भाई कुछ पुराने प्रधान है, हमने उनसे जानकारी ली, उन्होंने कहा भाई आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो बेचारे थाने में भी अपनी एप्लीकेशन लेके गए थे, थाने वालों ने भगा के उनको भेज दिया SDM साहब के पास। SDM साहब के पास गए, अब कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने भी उनको नकार दिया। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं जानकारी का भी अभाव है। अगर उनकी एप्लीकेशन लेकर के प्रशासनिक अधिकारी उस पर उनको बता देता, भाई ये काम आपका गलत है या सही है, तो मुझे लगता है कि वो सही दिशा की ओर चलते। एक तरफ देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, दूसरी तरफ लोगों को न्याय के प्रति आप लोगों को भी यहाँ आना पड़ रहा है। तो ऐसे में किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखिए, मेरा मानना यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जब तक सही से रहने खाने की आज़ादी ना मिल जाए, जब तक उसको ये महसूस ना हो जाए कि वो स्वतंत्र है और सुरक्षित है, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मिथ्या हैं। मैं भगत सिंह को हमने पढ़ा है, भगत सिंह का कथन भी याद है। भगत सिंह ने कहा था कि मुझे ये लगता है कि अब इस देश में काले अंग्रेज, गोले अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेज आ जाएंगे। वो भी चलिए एक अलग मैटर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक का सुना जाना वाजिब है। तो एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आपने देखा होगा, आप रास्ते में आए हैं, कहीं ना कहीं लोग झंडे का अपमान कर रहे हैं, झंडा नीचे के हुए लगाए हुए देखे होंगे आपने। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राज है, ठीक, और भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन से बिलोंग करती है, उन्होंने देश में कभी पहले झंडा नहीं लगाया। नागपुर कार्यालय में कभी पहले झंडा नहीं लगा। शायद सन 2002 में जब कुछ लोग बाबा साहब को मानने वाले इस देश के जो प्रेमी थे, वो नागपुर कार्यालय में घुसे, तो मजबूरन उनको झंडा लगाना पड़ा। तो उनसे इससे ज़्यादा अपेक्षा क्या की जा सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें आपको मैं ग्राम सादिकपुर की दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रतन जी ने जो चर्चा की है। इसी बीच हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, बहादुर सिंह। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताई थी बात, जो जैसे प्रसाद बटाता और नीम फाउंडेशन की, जो फाउंडेशन चुनते हैं, उसकी नींव रखी गई थी। पूरी कंप्लीट बात बताइए, कहाँ से क्या विवाद शुरू हुआ? विवाद जैसे वहाँ पर प्रसाद बटाता शुरू वाले दिन। कहाँ पर?
वही मूर्ति लगानी। वहीं पर मूर्ति। तो जैसे हमने जैसे प्रसाद बटाया तो सरनाम सिंह प्रधान थे हमारे, तो वहाँ नींव रखी थी उस दिन, फाउंडेशन शुरुआत की थी, तो वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं रखी थी, हम लोगों ने सिर्फ शुरुआत की थी। तब उन्होंने नहीं बताई थी हमको कि परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन रखी तो फाउंडेशन पे तो थोड़ा हो गया, तो उस पर तो रखी नहीं है सर, वो तो नीचे रखी थी फाउंडेशन पे। तो किसी फाउंडेशन मूर्ति जब भी तो लगती है, किसी फाउंडेशन पे रखी जाए सर, वो तो रखी थी। क्यों बताइए। बच्चों को शिक्षा की ओर लेकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, लौकी और जाओ, कम से कम वकालत पढ़ लोगे तो कम से कम ये गांव की इतनी बड़ी समस्या जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई तो उसके एफआईआर दर्ज हो जाएगी। गलत दिशा में मत बढ़ो। ठीक भाई, भीम आर्मी इतना वजन दे सकती है कि वो तन मन धन के साथ आप लोगों की लड़ाई को लड़ेगी, चाहे कितनी लंबी लड़ाई हो। बिल्कुल किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी से डरना नहीं है। ठीक ये मामला चल रहा है 15 अगस्त का, वरना डेलीगेशन में आज ही लेकर आता अपने साथ, क्योंकि सब लोग जो है ना सब बिजी है, सबके अपने कार्यक्रम है, स्वतंत्रता का दिन है। मेरी ओर से भी आप सबको मंगल कामनाएं। हालांकि आपसे कह देंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रयास नहीं भरसक प्रयास किया जाएगा। और अगर ये अत्याचार नहीं बंद होता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद से मेरी बात हुई थी, ऐसा ना हो कि एक हफ्ते में वो यहाँ जाए, एक हफ्ते 10 दिन में वो खुद यहाँ पहुँचे।